आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। दुर्गा पूजा की शुरुआत के बाद से अब अगले 10 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का पूजा की जाएगी। आज मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। दरअसल दुर्गा मां के पहले रूप शैलपुत्री पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री होने की वजह से उन्हें शैलपुत्री के रूप से जाना जाता है। माता के प्रथम रूप शैलपुत्री के पूजा को लेकर पंडित जितेंद्र जी महाराज बताते हैं कि जो भक्त प्रथम रूप का नियम पूर्वक पूजा करते हैं उसे भय से मुक्ति मिलती है। रांची डोरंडा स्थित जेपी वन में भी नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। जेपी वन की बात करें तो झारखंड में यहां अनूठा पूजा होता है। यहां प्रतिमा स्थापित नहीं होती, कलश स्थापना कर ही मां दुर्गा की आराधना की जाती है, जिसमें जेपी वन के जवान के परिवार वाले शामिल होते हैं। इस पूजा में जाप वन के कमांडेंट वाईएस रमेश ने कलश स्थापना कर पूजा की आज शुरुआत की। वहीं मौके पर जाप के जवानों ने फायरिंग कर मां दुर्गा को सलामी दी। पार्टिसिपेशन जो है एक हमारे ऑफिसर्स के लिए एक ही नहीं है, बट सभी जो है पब्लिक भी आते हैं, हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पर, जो पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो जिनका कंट्रीब्यूशन है जैप वन के लिए, वो भी जो है जब भी हम लोग कार्ड बांटने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं आप बिना इनविटेशन के ही हम लोग अतिथि लोग हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है और जो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है सभी का, ये बहुत भव्य रूप से होता है। और हम कामनाएं करते हैं कि सभी जो नवरात्र का दिन है तो सबके लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं जाप वन में आज नवरात्र का जो कलश स्थापना था आज विधिवत स्थापित हुआ है। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना और 354 कुमारी कन्याओं का रामायण पाठ शुरू हो गया। प्राचीन चूटिया भी श्री राम मंदिर में श्री रामायण आवाहन महायज्ञ 351 कुमारी कन्याओं द्वारा ससर्व रामायण पाठ का शुरुआत आज राम मंदिर में किया गया। 351 कुमारी कन्याएं प्रत्येक दिन सुबह और शाम रामायण का पाठ निरंतर करेंगी। पिछले कई वर्षों से यह राम मंदिर में कुमारी कन्याओं का रामायण पाठ चलते आ रहा है। प्रत्येक वर्ष नवरात्र के मौके पर कुमारी कन्याओं का रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष रामायण प्रवचन कर्ता बनारस निवासी आशुतोष मिश्र ने द्वारा विशेष रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सुबह से ही रामायण पाठ की शुरुआत कर एक स्वर में रामायण पाठ कर रही हैं। गढ़वा के स्थानीय विधायक सह सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन शहर के प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर में पहुंचकर मां गढ़देवी की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मंत्री ने मंदिर परिसर में स्थापित मां दुर्गा जी की प्रतिमा पर भी माथा टेका। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि नवरात्र का आज पहला दिन है, माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हम मां से यह कामना करते हैं कि गढ़वा सहित पूरे झारखंड वासियों पर मां की कृपा बनी रहे और सभी लोग तरक्की करें, राज्य का सुख समृद्धि और विकास हो। प्रथम दिवस के अवसर पर आज मां गढ़देवी के प्रांगण में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण और गढ़देवी मंदिर निर्माण कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, गढ़वा शहर, गढ़वा जिला, पूरे झारखंड के हमारे निवासी, मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार
की ओर से पूरे गढ़वा वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को इस शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शैलपुत्री से ये कामना करता हूँ, माता गणदेवी से कामना करता हूँ कि ये जो 2 वर्ष पिछले हमारे बीते हैं, इस वैश्विक महामारी को हमने झेला और उस बीच हमने माता की आराधना भी किया और इस बार माता ने इस वैश्विक महामारी से हमें मुक्त करवाया है पूरी तरह, पूरे हर्षोल्लास के साथ, दुगुने चौगुने जोशो खरोश के साथ माता की आराधना पूरे देश में, हमारे राज्य में, गढ़वा में की जा रही है। माता की कृपा हमेशा हम सभी पर बनी रहे, हम सभी के घरों में माता सुख, शांति, समृद्धि। कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की आराधना शुरू हो गई। प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पूजा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से की जा रही है। शहर के विभिन्न पंडालों में मां की आराधना शुरू हो गई है। वहीं मंदिर के साथ लोग अपने अपने घरों में भी कलश बैठाकर मां की आराधना में लीन है। हालांकि लाउड स्पीकर बजाने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है, लेकिन सुबह से ही मां दुर्गा की आराधना लाउड स्पीकर में सुनाई दे रही है। वैसे पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भक्तों में ज्यादा उत्साह है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में लगभग 665 पूजा पंडाल बनाया गया है। वहीं प्रशासन की देखरेख में यानी कोरोना गाइडलाइन को मानते हुए पूजा किया जा रहा है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। आमतौर पर दशहरा 10 दिनों की होती है, पर लातेहार जिला अंतर्गत अवस्थित मां उग्रतारा नगर मंदिर में दशहरा 16 दिनों तक मनाई जाती है, जो आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी को आरंभ होकर शुक्ल पक्ष दशमी को पूजा विसर्जन के साथ समाप्त होती है। इस वर्ष की बात करें तो मां उग्रतारा मंदिर में पूरे विधि विधान से 16 दिनों तक चलने वाली पूजा अर्चना आरंभ है। यहां पूर्व के दौरान झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु दरबार पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं में मान्यता और पूर्ण विश्वास है कि अगर उनके द्वारा चढ़ाया गया फूल गिर जाए तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्र प्रारंभ के साथ ही भक्ति की धारा बहने लगी है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और विभिन्न हिंदू धार्मिक संगठनों द्वारा ठाकुरबाड़ी में आयोजित होने वाले नवाह पारायण यज्ञ और रामचरितमानस पाठ को लेकर कलश स्थापना के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। माता रानी के जयकारे से पूरे वातावरण गूंज उठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मां भक्तों के दर्शन को लेकर ललायत नजर आ रही है। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या वृद्ध, सभी एक ही रंग में नजर आ रहे थे। गढ़वा जिले के केतार प्रखंड में स्थित है मां चतुर्भुजी की प्रतिमा। यहां भक्तों के द्वारा जो भी मन से मांगा जाता है माता उसे पूरा करती है। पौराणिक कहानी के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति जब यज्ञ में भगवान शिव को नहीं पूछे थे तो माता सती शिव के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अग्निकुंड में समा गई थी। तब भगवान माता सती को लेकर जा रहे थे, तब से गढ़वा के मार्ग से गए थे, जिसमें माता का कुछ शरीर का भाग यानी दाहिने भुजा की हथेली गढ़वा के इसी स्थान पर गिरा था, जिसे लोग आज केतार के नाम से जानते हैं। इतिहास है कि माताजी जो है, माताजी की सती के दाहिना भुजा का अंग है, दाहिना भुजा है, और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम में निकले हुए थे। वहाँ से सनपुरा स्टेट के राजा जो हैं वो अपना हाथी पर बैठा करके ले जा रहे थे गढ़देवी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर के हाथी जो है सो बैठ जाता है। तो बैठने के बाद में हाथी जो है मर गया। मरने के बाद में समझिए कि वहाँ पर फिर जिम्मेदार के यहाँ से घोड़ा मंगाया गया, लेकिन माताजी जो है सो बलशाली हो गए, यहाँ से उठे नहीं। इसके बाद में यहाँ पर देवतान हुआ। देवतान होने के बाद लोग बोले माताजी कि यहीं पर हमारा स्थापना कर दो।